प्रेरणादायक कहानी, बदलाव की पहली किरण। परिचय। हम सभी अपनी दुनिया में बदलाव चाहते हैं। हम एक ऐसे समाज का सपना देखते हैं जो साफ सुथरा, ईमानदार और शिक्षित हो। लेकिन जब हम अपने चारों ओर फैली समस्याओं, गंदगी के अंबार, भ्रष्टाचार की जड़ें और अवसरों की कमी को देखते हैं तो एक ठंडी सी हताशा मन में घर कर जाती है। हम खुद से एक सवाल पूछते हैं, इस विशाल सागर में मेरी एक बूंद से क्या होगा? अकेले मैं क्या बदल सकता हूँ? और यही सवाल हमारे पहले कदम को उठाने से पहले ही उसे बेड़ियों में जकड़ लेता है। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि हर महान क्रांति, हर बड़ा सामाजिक परिवर्तन किसी एक व्यक्ति के साधारण से दिखने वाले लेकिन दृढ़ निश्चय से भरे एक कदम से ही शुरू हुआ है। ये कहानी अनिल की है, एक ऐसे ही साधारण युवक की जिसने अपनी सोच और हिम्मत से ये साबित कर दिया कि बदलाव के लिए भीड़ की नहीं, बस एक सच्ची शुरुआत की जरूरत होती है। पहला अध्याय, निराशा का अंधेरा। अनिल हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने छोटे से कस्बे में लौटा था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन कस्बे की हकीकत उसके उत्साह को रोज थोड़ा थोड़ा कम कर रही थी। उसकी गली, जो कभी बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजती थी, अब एक स्थायी कूड़ेदान में तब्दील हो चुकी थी। गली के कोने में कचरे का पहाड़ दिन ब दिन ऊंचा होता जा रहा था। बासी खाने की खट्टी गंध, सड़ते हुए फलों की बदबू और प्लास्टिक की पन्नियों का ढेर हवा में जहर घोल रहा था। मक्खियों और मच्छरों की भिनभिनाहट एक स्थायी संगीत बन गई थी। इस गंदगी का असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर दिखने लगा था। आए दिन कोई न कोई बच्चा बीमार पड़ता। डॉक्टर हर बार एक ही सलाह देते, साफ सफाई का ध्यान रखिए, संक्रमण यहीं से फैल रहा है। लोग परेशान थे, लेकिन उनकी परेशानी सिर्फ शिकायतों और दोषारोपण तक सीमित थी। चाय की दुकान पर बैठकर वे घंटों नगर पालिका को कोसते, सरकार की नीतियों पर बहस करते और एक दूसरे को लापरवाही का जिम्मेदार ठहराते। लेकिन कोई भी अपनी जगह से उठकर एक तिनका हटाने को तैयार नहीं था। अनिल रोज ये सब देखता और उसका मन भारी हो जाता। एक शाम जब उसने अपने पड़ोस की छोटी सी बच्ची को तेज बुखार में तपते देखा तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने खुद से पूछा, क्या हम हमेशा अंधेरे को कोसते रहेंगे या कोई एक दिया जलाने की हिम्मत भी करेगा? अगर बदलाव लाना है तो किसी को तो पहला कदम उठाना ही होगा, और वो कोई मैं ही क्यों नहीं? उस रात अनिल ने एक संकल्प लिया। दूसरा अध्याय, संकल्प का सवेरा। अगली सुबह जब आसमान में सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं उतरी थी, अनिल उठ चुका था। उसके हाथ में झाड़ू थी और मन में दृढ़ निश्चय। उसने गली के उस कोने से शुरुआत की जहां कचरे का पहाड़ सबसे ऊंचा था। वो चुपचाप बिना किसी शोर के अपने काम में लग गया। घंटे भर की मेहनत के बाद जब गली के लोग अपनी बालकनियों और दरवाजों पर नजर आने लगे तो उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। अनिल पसीने से तरबतर अकेले ही उस गंदगी को साफ करने में जुटा था जिसे वे सालों से नजरअंदाज कर रहे थे। प्रतिक्रियाएं तुरंत आने लगी। कुछ ने मजाक उड़ाया, अरे अनिल, आज सवेरे सवेरे समाज सेवा का भूत कहां से चढ़ गया? क्यों भाई, नगर पालिका में नई नौकरी लगी है क्या? कुछ बुजुर्गों ने चिंता जताई, बेटा अकेला क्या क्या कर लेगा? ये लोग आज साफ करोगे, कल फिर गंदा कर देंगे। अनिल ने सबकी सुनी पर रुका नहीं। उसने बस मुस्कुराकर अपना काम जारी रखा। जब उसने पूरी गली साफ कर दी तो पास की कबाड़ की दुकान से एक पुराना लोहे का ड्रम खरीदा। उसे नीला रंगा और उस पर मोटे अक्षरों में लिखा, मेरा स्वच्छ घर, मेरी स्वच्छ गली। उसने उस ड्रम को गली के कोने में रख दिया। सूरज उगने तक गली की सूरत बदल चुकी थी। ये सिर्फ एक साफ गली नहीं थी, ये एक व्यक्ति के संकल्प का प्रतीक थी। तीसरा अध्याय, मौन साधना और उसका प्रभाव। पहले कुछ दिन अनिल की मेहनत पर पानी फिरता नजर आया। लोगों की आदतें एक दिन में नहीं बदलती। कुछ ने ड्रम का इस्तेमाल किया, पर ज्यादातर लोग अब भी कचरा इधर उधर फेंक देते। अनिल निराश नहीं हुआ। वो हर सुबह उठता और जो भी कचरा बाहर फेंका गया होता उसे उठाकर ड्रम में डाल देता। वो किसी से कुछ नहीं कहता, किसी से बहस नहीं करता। उसका मौन और उसकी लगन ही उसका जवाब था। इस मौन साधना का सबसे पहला और गहरा असर मोहल्ले के बच्चों पर पड़ा। उन्होंने देखा कि अनिल भैया रोज अकेले ही सबकी फेंकी गंदगी उठाते हैं। एक दिन खेलते खेलते एक बच्चे ने टॉफी का रैपर जमीन पर फेंका तो दूसरे ने उसे टोका, नहीं, इसे डस्टबिन में डालो वरना अनिल भैया को उठाना पड़ेगा। यहीं से शुरुआत हुई। बच्चे अब खेल खेल में अनिल की मदद करने लगे। कोई झाड़ू उठा लाता तो कोई छोटे छोटे पौधे लगाने के लिए मिट्टी खोदने लगता। बच्चों की मासूमियत और उत्साह ने बड़ों के दिलों पर चोट की। वे शर्मिंदा होने लगे। जो लोग कल तक अनिल पर हंस रहे थे अब सोचने पर मजबूर हो गए, अगर ये मासूम बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने अनिल को चाय का गिलास थमाते हुए कहा, बेटा तूने हमारी आंखें खोल दी। ये सिर्फ एक चाय का गिलास नहीं था, ये स्वीकृति और सम्मान की पहली बूंद थी। चौथा अध्याय, बदलाव की बयार। अब गली में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। एक एक करके लोग इस अभियान से जुड़ने लगे। किसी ने अपनी दीवार पर सफेदी करवाई तो किसी ने अपने दरवाजे के बाहर 2 गमले रख दिए। बच्चों ने मिलकर दीवारों पर रंग बिरंगे फूल और पेड़ पौधों के चित्र बना दिए, साथ में संदेश लिखे, हमारी गली हमारी शान। कुछ ही महीनों में वो बदबूदार और उपेक्षित गली कस्बे का सबसे सुंदर और साफ सुथरा कोना बन गई।
जहाँ कचरे का ढेर था वहाँ अब गेंदे और चमेली के फूलों की क्यारी महक रही थी। लोग अब कचरा फेंकने से पहले एक दूसरे को टोकते। गली अब सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक समुदाय, एक परिवार बन गई थी। बुजुर्ग अब सुबह शाम वहीं बैठकर बातें करते और गर्व से कहते, अनिल ने तो इस गली का काया पलट ही कर दिया। और बच्चे क्रिकेट खेलते हुए चिल्लाते, हमारी गली देखो, सबसे अच्छी गली। 5वां अध्याय, प्रेरणा की मशाल। अनिल की गली की कहानी अब कस्बे में फैल चुकी थी। दूसरे मोहल्लों से लोग उसे देखने आने लगे जैसे वो कोई दर्शनीय स्थल हो। वे हैरान होते कि बिना किसी सरकारी मदद के सिर्फ आपसी सहयोग से इतना बड़ा बदलाव कैसे संभव हुआ। अनिल का ये छोटा सा कदम एक मशाल बन चुका था। उससे प्रेरित होकर पास के मोहल्ले के युवाओं ने भी अपनी गली को साफ करने का बीड़ा उठाया। फिर एक और फिर एक। देखते ही देखते यह एक जन आंदोलन बन गया। लोग समझ गए थे कि बदलाव के लिए किसी मसीहा का इंतजार नहीं करना पड़ता। बदलाव की शक्ति हर नागरिक के अपने हाथों में है। 6ठा अध्याय, भविष्य का संकल्प। एक दिन कस्बे के सबसे बड़े स्कूल ने अनिल को अपने वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। जब अनिल मंच पर पहुंचा तो हजारों बच्चों की तालियों की गड़गड़ाहट ने हॉल को गुंजा दिया। एक बच्चे ने मासूमियत से पूछा, भैया आपने इतना बड़ा काम अकेले कैसे किया? आपको डर नहीं लगा? अनिल मुस्कुराया और कहा, बदलाव लाना उतना ही आसान है जितना अपने घर को साफ रखना। मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई। मैंने दूसरों पर उंगली उठाने की बजाय अपने हाथ में झाड़ू उठाई। शुरुआत में मैं अकेला था, लेकिन जब आपका इरादा सच्चा हो तो पूरी कायनात आपका साथ देने लगती है। बदलाव एक चिंगारी से शुरू होता है। आप सब वो चिंगारी बन सकते हैं। उस दिन बच्चों की आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने समझ लिया था कि देश को महान बनाने के लिए सीमा पर जाने की जरूरत नहीं। वे अपनी गली, अपने स्कूल और अपने शहर को बेहतर बनाकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। अंतिम संदेश। अनिल की ये कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे और व्यक्तिगत कदमों से होती है। एक चिंगारी ही पूरे जंगल में आग लगाने के लिए काफी होती है। जब आप सही काम के लिए खड़े होते हैं तो आलोचना और मजाक आपका रास्ता नहीं रोक सकते। आपकी लगन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। एक अकेला व्यक्ति जब ठान लेता है तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, वो एक विचार बन जाता है, एक प्रेरणा बन जाता है जो हजारों लाखों को रास्ता दिखाता है। निष्कर्ष। हमारी और आपकी जिंदगी में भी कई गंदगी की गलियां हैं, चाहे वे हमारे समाज में हो, हमारे काम करने की जगह पर हो या हमारे अपने विचारों में। अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि अकेले मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो गंदगी कभी साफ नहीं होगी। आइए हम सब अनिल की तरह बदलाव की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। हो सकता है वो कदम झाड़ू उठाना हो, किसी जरूरतमंद की मदद करना हो या किसी गलत बात के खिलाफ आवाज उठाना हो। यकीन मानिए, जब आप पहला कदम बढ़ाएंगे तो कारवां अपने आप बनता चला जाएगा। कहानी का सार। यदि आप उस बदलाव को देखना चाहते हैं जिसे आप दुनिया में लाना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत स्वयं से कीजिए। आपका एक कदम लाखों कदमों की प्रेरणा बन सकता है। अगर आपको ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सुभाष कुमार को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।